कसम से भाई साहब, एक बुढ़े की ठरक ने पूरे देश का नरक बना डाला। एक बुढ़े की ठरक ने पूरे देश को भड़क कर डाली। एक बुढ़े की एप्स्टीन फाइल्स ने आधी जनता को फाइल्स कर डाली। एक बुढ़े के शौक ने सारी पब्लिक संकट में झोंक डाली। आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की। सच्ची मेरा यकीन करो, मैं गरीब सा यूट्यूबर हूं, मैं किसी और की नहीं, मैं ट्रंप की ही बात कर रहा हूं। जी हाँ, ये अंधभक्तों का कुंवारा बाप, सॉरी, अंधभक्तों की बिन ब्याही मां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर ईरान वॉर की वजह से भारत में हुई एलपीजी और फ्यूल शॉर्टेज की प्रॉब्लम के बारे में नहीं, बल्कि उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो हमें 10 साल बाद मिलेगा। आपको बताएंगे कि कैसे आज से 10 साल बाद धुरंधर वाला आदित्यधर एक मूवी बनाएगा और देश को बताएगा कि सिलेंडर बंदी के पीछे मोदी का असली मकसद क्या है। आज हम आपको धुरंधर 3 की पूरी स्टोरी बताएंगे। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। और अगर ना भी आए, आपको कौन सा इसकी टिकट लेनी है। मूवी शुरू होती है वाइड शॉट से। सिलेंडर की एक लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब खड़े हुए हैं। चिलचिलाती धूप है। लोग बार बार आसमान की तरफ, सूरज की तरफ देख रहे हैं और कैमरा लोगों की तरफ देख रहा है। कैमरा फिर धीरे 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 लाइन की तरफ जूम होता है। ये क्लोज शॉट। दुबला पतला आदमी, मूछें गायब, हल्की हल्की दाढ़ी, सिर पे गोल टोपी, कट। सीन 2, बांग्लादेश। एक बड़ा सारा ऑफिस, उसमें एक मौलाना, एक आर्मी का अफसर और एक पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। वहां टीवी पर इंडिया का एक न्यूज चैनल चल रहा है। तभी मौलाना कहता है, इतने साल में हमने जितने लोगों को घुसपैठ करवा करवा के इंडिया भेजा था, पिछली सरकारों से सेटिंग करके उन्हें घर मकान सब दिलवाया था, इस चाय वाले ने सिलेंडर बंदी करके सबको उन घरों से बाहर निकाल के सड़क पे ला दिया। इतने साल में हमने जितने लोगों को घुसपैठ करवा करवा के इंडिया भेजा था, इस चाय वाले ने सिलेंडर बंदी करके सबको सड़क पे ला दिया। लाउड म्यूजिक, एकदम थिएटर में सीटी, ताली, मास्टर शॉट, मोदी मोदी, सीन हिट। पहले ही चैप्टर में डायरेक्टर ने एस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो लोग सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं, सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको बाकी इंडियन से अलग करने के लिए, इनको अपने बिलों से बाहर निकालने के लिए मोदी ने ये एलपीजी शॉर्टेज का फैसला लिया था। अनबिलीवेबल। अब ये सीन देख के पक्का किसी ध्रुव राठी के चमचे को चुल उठेगी। वो कहेगा, ये क्या लॉजिक हुआ, सिलेंडर की शॉर्टेज थी तो गैस तो सभी की खत्म हुई थी। मूवी में ये क्यों दिखाया गया कि सिर्फ घुसपैठियों की गैस खत्म हुई। ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है ये मीम। देखो, एक्सपोज घुसपैठिए हो रहे हैं और पिछवाड़ा कांग्रेसियों का जल रहा है। हा 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 हा। कट। वापस मूवी पे आते हैं। चैप्टर 2, जनता का इंसाफ। एक पेट्रोल पंप का सीन है। लंबी लाइन लगी हुई है। कोई बाइक पे खड़ा है, कोई गाड़ी में बैठा है, कोई ट्रैक्टर पे तो कोई स्कूटर पे, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई सामने वाले पे चिल्ला रहा है और कोई बारी की वेट करते करते गाड़ी में सो गया है। तभी एक बाइक वाला अचानक से लाइन तोड़ के आगे बढ़ता और आकर सबसे आगे खड़ा हो जाता और पेट्रोल भरने के लिए बोलता है। उसको देखते ही लाइन में इतनी देर से इंतजार कर रही जनता आपे से बाहर हो जाती है। सारे लोग मिलके बाइक वाले पर हमला कर देते हैं। उसको इतना पीटते हैं कि पीट पीट के मार डालते हैं। मर जाता है और लोग वापस लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। बाइक वाला साइड में मरा पड़ा हुआ है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है। क्लोज शॉट, सीन कट। मूवी सीधे फ्लैशबैक में जाती है। पाकिस्तान। हाफिज सईद अपने ठिकाने पे फिदाइन आतंकियों के ग्रुप को अपना प्लान ब्रीफ कर रहा है। जब से ये चाय वाला आया है, तब से हमारे लिए हिंदुस्तान में गोला बारूद लेकर जाना मुश्किल हो गया है। इसलिए आप लोग वहां जाएंगे और वहीं पर अपने लिए एक्सप्लोसिव तैयार करेंगे। तभी एक फिदाइन पूछता है, मौलाना साहब ये कैसे होगा। हाफिज बोलता है, बहुत आसान है। पेट्रोल डीजल का हर एक टैंक, हर एक कैन, हर एक बोतल, आपकी बाइक गाड़ी की कोई भी टंकी बारूद है। अगर उसे किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करो तो
2 बॉम्ब से भी ज्यादा नुकसान कर सकती है। फिदाइन हाफिज सईद की बात को समझ गया और वो हाँ में सिर हिलाता है। कैमरा धीरे धीरे फिदाइन पर जूम करता है। म्यूजिक और लाउड होता जाता है। स्टॉप! ऑडियंस क्या देखती है? ये तो वही आतंकी है जो पेट्रोल पंप पे मारा गया था। पूरा थिएटर कंफ्यूज, ये कैसे हुआ? तभी पेट्रोल पंप वाला सीन रिवाइंड होता है। वही लंबी लाइन, हॉर्न की आवाजें, लोगों की भीड़। पंप कर्मचारी एक गाड़ी में तेल डालता है। गाड़ी स्लो मोशन में आगे मूव करती है और धीरे धीरे हीरो का चेहरा रिवील होता है। थिएटर में सीटियां, तालियां, हूटिंग, ऑडियंस देखती है। अबे ये तो हमजा है, अपना रणवीर सिंह। 2 मिनट के सेलिब्रेशन के बाद सीन फिर से इंटेंस होता है। कैमरा लाइन में लगे लोगों पर जाता है। वहां वो फिदाइन दिखाई देता है। वो बहुत बेचैन है, बार बार घड़ी देख रहा है, इधर उधर झांक रहा है। हमजा गाड़ी में तेल भर रहा है और साथ ही साथ अपनी जासूसी नजरों से आतंकी की तरफ देख रहा है। तभी अचानक से आतंकी और हमजा की नजरें मिलती है। आतंकी इशारे में पूछता है, कितना और टाइम लगेगा? हमजा सोचता है और इशारा करके उसे आगे बुला लेता है। आतंकी हमजा के जाल में फंस जाता है। आतंकी खुश हो जाता है और फौरन लाइन तोड़ के सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। और फिर पब्लिक भड़क जाती है। पब्लिक अपना काम करती है और पीट पीट के उसे मार डालती है। हमजा भीड़ के आगे से स्लो मोशन में वॉक करते हुए वहां से निकल जाता है। मास्टर स्ट्रोक, सीन हिट, एक आतंकी ढेर। मुझे पता है अब कुछ लोगों को खुजली उठेगी कि एक आतंकी को मारने के लिए सारे देश को लाइन में लगाने की क्या जरूरत थी? भाई नोटबंदी वाला लॉजिक। लेकिन वहां भी फिर से ये मीम चिपका देना है, मर आतंकी रहे हैं लेकिन रुदाली कांग्रेसियों में मची हुई है। हा 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 हा। सीन कट। नेक्स्ट शॉट, वॉर जोन। फाइटर जेट उड़ रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। पूरी स्क्रीन पर अफरा तफरी मची हुई है। तभी एक घायल फौजी वायरलेस पर अपने बेस पर कॉल करता है, हम वॉर हार रहे हैं, हमारी सारी सबमरीन तबाह हो चुकी हैं। कॉल सुनकर कमांडर के पसीने छूट जाते। तभी वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर करता है, जल्दी मुझे व्हाइट हाउस से कनेक्ट करो। लंबी बैल जाती है। फोन जेडी वेंस उठाता है। उधर से जो आवाज आती है उसे सुनकर वेंस हिल जाता है। वो सीधे ट्रम्प के ऑफिस की तरफ भागता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और थ्रिलिंग होता जाता है। वेंस का मैसेज सुनते ही ट्रम्प शॉक के मारे पागल हो जाता है। वो अपने बाल नोचने लगता है, सिर पीटने लगता है। कैरोलिन लेविट उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन ट्रम्प उसे दूर रहने के लिए बोलता है। वो टेबल से पानी का गिलास उठाता है और उसे अपना मुंह धोने लगता है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, संभालता है और वो फर्श पर पैर सीधे करके बैठ जाता है। और पूरी तरह टूटे हुए ट्रम्प के मुंह से सिर्फ एक ही डायलॉग निकलता है, कॉल मोदी। पूरा थिएटर सीटी, तालियों और मोदी मोदी के नारे से गूंज जाता है। ऑडियंस का एकदम से गूज बम्स हो जाता है। ये फिर कैरोलिन लेविट फोन की तरफ बढ़ती है, एक्सटेंशन नंबर डायल करती, प्लीज कनेक्ट टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। लंबी बैल जाती है। ट्रम्प के चेहरे पर कैमरा जूम होता है। दूसरी बैल जाती है, वेंस के चेहरे पर कैमरा जूम होता है। तीसरी बैल जाती है, कैरोलिन पर कैमरा जूम होता है। फोन कट हो जाता है। सब शांत, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई एम्बियंस नहीं, सब एकदम चुप। ऑडियंस चुप। एकदम ट्रम्प की आवाज आती है, मुझे पता था वो फोन नहीं उठाएगा, मुझे पता था वो बदला लेकर रहेगा। म्यूजिक बिल्ड होने लगता है, एकदम केजीएफ वाली वाइब। मुझे पता था वो एक दिन वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। मुझे पता था वो अमेरिका की बादशाहत को खत्म करके रहेगा। मुझे पता था वो वर्ल्ड लीडर बन के रहेगा। मुझे पता था वो विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु। म्यूजिक एट इट्स पीक, जूम कट। फिर स्क्रीन पर टाइप होकर आता है, विश्व गुरु चैप्टर फाइनल।
स्क्रीन पर फिर से वॉर का सीन, इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान पर अटैक कर रही हैं। स्क्रीन पर न्यूज चैनल की साउंड आ रही है, इंडियन आर्मी ने लाहौर पर हमला कर दिया है। दूसरी साउंड आती है, इंडियन आर्मी ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। जनरल मुनीर अपनी अलमारी से खूब सारा सोना नोटों के बंडल निकालता है, सूटकेस में भरता है और अपने ऑफिसर्स को बोलता है चॉपर जल्दी लेकर आओ। शाहबाज शरीफ अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करता है, जल्दी जल्दी उनको गाड़ी में बैठाता है, जल्दी करो इंडियन आर्मी पहुंचने वाली है। उनकी गाड़ियों का काफिला रोड से निकल रहा है, हूटर की आवाजें आ रही हैं, चारों तरफ पाकिस्तान में आग ही आग है, गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लोग अपनी जान को बचाकर भाग रहे हैं। सीन कट। तभी फोन बजता है, मोदी जी फोन उठाते हैं, आवाज आती है सीज फायर। मोदी शॉक रह जाते हैं, एकदम से गुस्से में, इतने गुस्से में जोर से टेबल पर मुक्का मारते हैं कि टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। गुस्से में बोलते हैं, ट्रंप कह रहा है सीज फायर कर दो। तभी साइड में बैठे अजय सान्याल बोलते हैं, कोई बात नहीं सर, एक दिन ऐसी वॉर आएगी जब हम ट्रंप को कहेंगे सीज फायर। जूम कट। ऑडियंस के इमोशंस पीक पे, सस्पेंस पीक पे, थ्रिल पीक पे। एकदम से स्टोरी वहां आकर फंस जाती है जहां से कोई समझ नहीं पा रहा कि ये आगे कैसे बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर का और ईरान वॉर का क्या कनेक्शन है, ट्रंप के उस कॉल का और इस फोन का क्या कनेक्शन है, अजय सान्याल जो बोल रहा है वो कैसे पॉसिबल है। तभी एक ईरानी न्यूज चैनल की फुटेज स्क्रीन पर आती है। एंकर बताता है कि खामनेई ने वॉर में मारे जाने से पहले अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर को सारी स्ट्रेटजी रिवील कर दी थी। खामनेई ने बता दिया था कि अमेरिका के घुटने टिकवाने हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना होगा, और इस काम को करेगा कमांडर खालिद, जो अकेला ही पूरी सेना के बराबर है, जो जमीन पर लड़े तो शेर है, समंदर में लड़े तो वेल है, वो ईरान का सनी देओल है। तभी समंदर की लहरों के बीच में से एकदम जंप मारते हुए कमांडर खालिद की एंट्री होती है, एकदम साउथ इंडियन मूवीज के स्टाइल में। स्क्रीन पर दूसरे हीरो की एंट्री होती है, ऑडियंस सीटी बजाती है, रात का शॉट है, समंदर में तूफान उठा हुआ है, खालिद ने अपने चेहरे पे कपड़ा बांध रखा है, अमेरिकन सबमरीन हार्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। खालिद अपनी पलटन के साथ सबमरीन में एंट्री मारता है, अमेरिकी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। ऑपरेटर के गले पर एक बड़ा सारा खंजर रख के बोलता है व्हाइट हाउस को कनेक्ट कर। कॉल कनेक्ट होती है, खालिद रिसीवर कान पर लगाता है, मुंह से कपड़ा हटाता है और चिल्ला के बोलता है सीज फायर। ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, किसी को यकीन ही नहीं होता, इतना बड़ा ट्विस्ट, ट्विस्ट एट इट्स बेस्ट, ट्विस्ट का फादर, ओ माय गॉड, ये हमजा है। सीन वहीं फ्रीज हो जाता है, उस पर लिखा आता है किंग ऑफ हार्मुज, दी एंड, वर्ल्ड सिनेमा 10,000 करोड़ डन, मूवी हिट, ट्रम्प फिनिश्ड। इसी साथ इस मूवी में इतना ही दोस्तों। आपको धुरंधर 3 की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, इसे अपने नजदीकी अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो आदित्य धर को ये मूवी बनाने के लिए बोले, क्योंकि रियल में ना सही मूवी में तो कम से कम मोदी जी ट्रंप को कुछ जवाब दे सकें। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।